आगजनी, हिंसा, पत्थरबाजी और अफरा-तफरी। साइबर सिटी बेंगलुरु पूरी रात ऐसे ही हिंसा की आग में जलती रही। सड़क पर उतरे उपद्रवियों ने पार्किंग में खड़ी कारें जला दी। अमन के दुश्मनों ने सड़क किनारे खड़ी बाइक्स को फूंक दिया। दंगाइयों की भीड़ ने थाने में घुसकर गुंडागर्दी की। भीड़ में शामिल उन्मादियों ने पुलिस के अधिकारियों और जवानों पर हमला कर घायल कर दिया। उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में बंधक बने रहने पर मजबूर कर दिया। पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में बंधक बने रहे। दंगाइयों ने थाने में खड़ी गाड़ियों को तोड़ डाला। पुलिस स्टेशन को तबाह कर डाला। कांग्रेस विधायक के घर को निशाना बनाया गया। वहां आगजनी और पत्थरबाजी की गई। एक फेसबुक पोस्ट से शुरू हुए विवाद की आग में दंगाइयों ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरा शहर मानो जलकर खाक हो गया। एक पोस्ट के नाम पर दंगाइयों की ये ब्रिगेड पहचानना आज जरूरी है। आज न्यूज नेशन हर दंगाइयों के चेहरे को बेनकाब करेगा। एक एक तस्वीर दंगा फैक्ट्री की ब्रिगेड को बेनकाब करेगी। इन तस्वीरों के पीछे का सच आज सामने आएगा। बेंगलुरु की सड़कों पर उपद्रवी उत्पात मचाते रहे। सरकारी से लेकर प्राइवेट संपत्तियों को हिंसा की आग में जलाते रहे। दंगाइयों के रास्ते में जो कुछ आया उसे बर्बाद कर दिया गया। उन लोगों की कारें जला दी गई जिसका विवाद से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। उनकी बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया। जो दिन भर भाग दौड़ के बाद घर सुकून की नींद लेने पहुंचे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि किसने भीड़ को हिंसा के लिए भड़काया। विवाद को कानूनन सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की? दंगाइयों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचाया? दंगाइयों ने शहर के अमन चैन जहर क्यों खोला? पुलिस के समझाने के बाद हमला क्यों किया? दिखाएंगे बेंगलुरु हिंसा की एक एक सच। बताएंगे कैसे दंगे की आग में झुलसी साइबर सिटी और अब इन दंगाइयों का इलाज आखिर कैसे होगा, इसका फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो आपने देखा आखिर किस तरह से बेंगलुरु को हिंसा की आग में झुलसाने की कोशिश की गई। ये जो पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल ये इसी तरह की पूरी हिंसा की तस्वीरें हैं। सवाल ये कि क्या सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट से भीड़ को उपद्रव का लाइसेंस मिल जाता है? बेंगलुरु की हिंसा में जो भी कुछ हुआ, रात भर शहर हिंसा की आग में झुलसता रहा। एक व्यक्ति की विवादित पोस्ट से भीड़ इतनी ज्यादा भड़क गई कि उसने हिंसा का तांडव शुरू कर दिया। आप भी देखिए बेंगलुरु से न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, धू धू कर जला हाईटेक शहर। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, रात भर चला आतंक का खेल। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, बेंगलुरु बन गया सीरिया। हिंदुस्तान का सिलिकॉन वैली मंगलवार रात भर से सकता रहा। देश का सबसे हाईटेक शहर उपद्रवियों के हाथों का खिलौना बन गया। बेबस पुलिस ने शहर को बचाने के लिए जान लगा दी, लेकिन पुलिस वालों को भी उपद्रवियों के कई घाव अपने सीने पर झेलने पड़े।
सारी पब्लिक यहाँ मिलकर आकर स्टेशन के पास हंगामा किए, तो पुलिस ऑन द स्पॉट दे हैव अरेस्टेड, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। सो एट दैट टाइम क्या हुआ था कि तो पत्थर वगैरह सब लोग मार रहे थे, तो उसके बाद में क्या हुआ बोले तो वो गाड़ी जलाए, सब जलाए, तो पुलिस पीपल दे डिड नॉट हिट एंड ऑल, सो आफ्टर दे बर्न द बाइक एंड ऑल, नो दे गॉट इट। उपद्रवियों की भीड़ ने 2 थानों पर हमला किया, पुलिस की गाड़ियों को फूंक आम लोगों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। लोग खौफ में घरों में दुबके रहे और उपद्रवी सारी रात शहर को फूंकते रहे। आगजनी और खून खराबे पर उतारू भीड़ ने 2 पुलिस थानों को घेर कर हमला किया। पहले केजी हल्ली पुलिस थाने को निशाना बनाया गया, पुलिस की गाड़ियों को फूंका, थाने पर पत्थरबाजी की गई और फिर डीजे हल्ली पुलिस थाने को घेर कर उपद्रवियों ने जमकर तांडव मचाया। हम इस समय मौजूद है डीजी हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर और यहीं पर कल देर शाम को सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी। यहीं पर जो उग्र भीड़ हुई थी उन्होंने कई गाड़ियों को यहाँ पर आग के हवाले किया था और आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर इस पुलिस गाड़ी में आग लगी हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आगे किस तरह से पुलिस गाड़ियों को यहाँ पर निशाना बनाया गया था। सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़क पर तांडव मचा रही थी। पुलिस वालों ने उन्हें समझाने बुझाने की जी तोड़ कोशिश की, लेकिन भीड़ तो जैसे सब सोच कर सड़क पर निकली थी। पूरी प्लानिंग के तहत सड़कों पर खून खराबे का खेल हो रहा था। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के केजे हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर। डीजे हल्ली पुलिस थाने पर हमले के बाद दंगाई यहाँ पहुँचे और यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू की। आप देख सकते हैं ये फैसला वैन जो यहाँ पर मौजूद थी किस तरह से इसको तोड़ा गया है। पूरे शीशे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे गिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं पुलिस स्टेशन का बाहर का ये मंजर है। केजे हल्ली का गाड़ियों की लाइट्स यहाँ पर टूटी हुई है। देर रात जब भीड़ का आतंक बेकाबू होने लगा तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी। फायरिंग में आगजनी और तोड़फोड़ का खेल कर रहे 3 लोगों की मौत हो गई। इस बवाल में करीब 60 लोग घायल हुए। उपद्रवियों के तांडव के बाद बेंगलुरु में धारा 144 लगानी पड़ी। भीड़ ने कांग्रेस विधायक के घर पर भी हमला किया। विधायक के घर को घेर कर आगजनी की। उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। बेंगलुरु में बवाल के बाद 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कर्नाटक सरकार, पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज को जल्द से जल्द उपद्रव के पीछे की असल वजह को तलाशना होगा। देश के खिलाफ साजिश रचने वाले चेहरे की पहचान करनी होगी। देश के दुश्मनों को नकेल लगानी होगी। बेंगलुरु से यासर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज़ नेशन। बेंगलुरु की गलियां रात भर सुलगती रही। पुलिस थाने, पुलिस की गाड़ियां, रास्ते पर खड़ी कारें हो या बाइक हो, एटीएम हो, सब कुछ हिंसा की भेंट चढ़ गए। बेंगलुरु के गुनहगारों ने हिंसा का खुला खेल खेला। आइए आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कैसे बेंगलुरु में यहाँ पर हिंसा भड़की। 10 तस्वीरों में देखिए रात भर कैसे जला बेंगलुरु। एक पोस्ट पर शहर जला दोगे की अमन चैन की फिजा खराब करने वाले कौन? पोस्ट के बहाने शहर जलाने की साजिश किसकी? कानून के रक्षकों पर जानलेवा हमला क्यों? बेंगलुरु में बर्बादी का खेल खेला गया, कानून को खुलेआम चुनौती दी। देश से बड़ा कैसे हो गया उपद्रवियों का अहंकार? हिंदुस्तान के सबसे चमचमाते शहर उन्मादियों के तांडव की एक एक तस्वीर आपका खून खौला देगी। रात भर उपद्रवियों की भीड़ इसी अंदाज में बेंगलुरु की सड़कों पर तांडव मचाती रही। घरों से निकले पत्थरबाज रास्ते की हर चीज को तहस नहस करते रहे। बेंगलुरु में उपद्रवियों ने पुलिस वालों को निशाना बनाया। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। केजे हल्ली और डीजे हल्ली इलाके में हिंसा के बाद जली हुई गाड़ी कबाड़ बन चुकी। कार, बाइक, स्कूटर को अब पहचानना मुश्किल। बेंगलुरु के केजे हल्ली पुलिस थाने में जमकर पत्थरबाजी हुई। पुलिस की पीसीआर वैन में तोड़फोड़ की गई। वैन के शीशे तोड़ डाले गए।
पुलिस थाने की इमारत को आग के हवाले करने की कोशिश। पुलिस थाने की इमारत में धुआं और काले साजिश की कहानी कह रहे हैं। केजेहली पुलिस थाने के बाहर जमीन पर पड़े कांच के इन टुकड़ों को देख ये थाने में बर्बादी की कहानी बयां कर रहे हैं। हाईटेक शहर में हिंसा के तांडव के बाद इस घर से धुआं निकल रहा है। इस घर को आग के हवाले कर दिया गया। बवाल करने वालों ने इस एटीएम मशीन को भी बर्बाद कर दिया। पत्थरबाजी के बाद एटीएम चूर चूर हो गए। सरकारी और निजी संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया गया। रात भर हिंसा के खुले खेल के बाद लोगों के चेहरों पर खौफ की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। लोगों के जहन में उपद्रवियों का खूनी खेल दहशत बनकर बैठ चुका है। बेंगलुरु में हिंसा और बवाल के बीच एक तस्वीर वायरल हो रही जिसमें लोग ह्यूमन चेन बनाकर एक मंदिर के बाहर खड़े हैं। इन युवाओं ने हिम्मत दिखाकर इस मंदिर को बवाल करने वालों के चुंगल से बचा लिया, जिससे नफरत की आग और भड़कने से बच गए। टीम न्यूज़ नेशन। तो बेंगलुरु में जिस तरह से हिंसा भड़की, इस दौरान यहां पर कई लोग थे जो उपद्रव मचाते हुए नजर आए। बेंगलुरु हिंसा का एसडीपीआई कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बता दें, दरअसल दंगा भड़काने के आरोप में एक एसडीपीआई नेता को गिरफ्तार भी किया गया है। एसडीपीआई पीएफआई से जुड़ा हुआ एक संगठन है और बेंगलुरु में जिस तरह से हिंसा भड़की, जिस तरह से यहां पर उत्पात मचाया गया, ये एसडीपीआई से जुड़ा हुआ बताया जाता है। बेंगलुरु हिंसा में कई लोगों की जान जा चुकी है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर समेत 60 पुलिस वाले जख्मी हैं। बेंगलुरु में धारा 144 लगाई गई है। डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस स्टेशन के आसपास कर्फ्यू भी लगाया गया है। मामले की जांच में ये खुलासा हो रहा है कि ये केवल दंगा भर नहीं था, ये बर्बरता थी, एक सोची समझी साजिश थी और इसका पूरा प्लान तैयार किया गया था। अब बेंगलुरु में हिंसा को भड़काने और दंगे की साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के नापाक खेल से पर्दा उठने लगा और हिंसा के लिए उकसाने और फंडिंग करने वालों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इंशाल्लाह वो लीगल एक्शन लेंगे। बेंगलुरु को झुलसाने वाली घटना के फौरन बाद हरकत में आई जांच एजेंसियों ने साइबर सिटी के गुनहगारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब तक की जांच में बेंगलुरु हिंसा के पीछे एसडीपीआई के हाथ होने का खुलासा हुआ है। एसडीपीआई की करतूतों को उजागर करते हुए जांच एजेंसियों ने उसके एक नेता को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि एसडीपीआई अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। वहाँ पर जो कुछ हुआ है वो बहुत गलत है और हम उसकी कंडेम करते हैं। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर से जाकर पूरी तफसील हमने 5 बजे से लेकर अब तक की पूरी फैक्ट्स हमने उनके सामने रखे और वो बहुत इत्मीनान के साथ हमारी पूरी तरतीब को, हमारे वीडियो के विजुअल्स को और फोटोज को उन्होंने देखा और उन्होंने वादा किया है कि किसी के ऊपर गलत नहीं होगा, इंसाफ होगा। एसडीपीआई एक सियासी दल है जिसका कनेक्शन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से है। पीएफआई वो संगठन है जो भारत में आईएसआईएस की जहरीली विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी पीएफआई के लिंक होने के आरोप लगते रहे। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की बात कही है। एसडीपीआई नेता की गिरफ्तारी के बाद से बेंगलुरु पुलिस एक्शन में है और हिंसा के पीछे की साजिश से जुड़े राज उगलवाने में जुटी है। माना जा रहा है कि जल्दी बेंगलुरु को दंगे की आग में झुलसाने वाले दूसरे गुनहगारों पर भी कानून का शिकंजा कसेगा। यासिर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। हालांकि अब पूरे बेंगलुरु में इस समय पुलिस बल तैनात है, लेकिन सवाल ये कि आखिर एक फेसबुक पे पोस्ट से किस तरह से बेंगलुरु में हिंसा की आग भड़क गई। बता दें, हिंसा में अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 60 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रात के अंधेरे में उपद्रव की आग आखिर कैसे भड़की, पुलिस इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में अभी तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें विवादित पोस्ट करने वाला आरोपी भी शामिल है। तो सारी पब्लिक यहाँ मिलकर आकर स्टेशन के पास हंगामा किया। बेंगलुरु में उन्मादी भीड़ का अत्याचार रात भर चलता रहा। पब्लिक गैदर हुई तो पुलिस डिपार्टमेंट दे शो देयर बेस्ट, सो दे डिड नॉट हिट फॉर एनीवन।
आग को हथियार बनाकर शहर जलाते रहे उपद्रवी। पत्थर वगैरह सब लोग मार रहे थे, तो उसके बाद में क्या हुआ बोले तो वो गाड़ी जलाए, सब जलाए। एक समुदाय विशेष पर विवादित टिप्पणी का कोई समर्थन नहीं करता। देश नफरत फैलाने वालों के खिलाफ खड़ा है, लेकिन जब पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा, सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया, तो हिंसा की चिंगारी से कैसे जल उठा बेंगलुरु? क्या साजिश के तहत शहर में आग लगाई गई? दरअसल ये सारा विवाद शुरू हुआ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर। इस पोस्ट को लेकर एक संप्रदाय विशेष की भावना आहत करने का आरोप लगे। जिस युवक पर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डालने का आरोप लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति का रिश्तेदार है। जैसे ही उपद्रव पर उतारू लोगों को इसकी जानकारी मिली, वो बड़ी तादाद में कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर के बाहर जमा हो गए और हंगामा मचा दिया। उग्र भीड़ ने विधायक के घर के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने यह कहकर भीड़ को शांत कराने की कोशिश की कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन भीड़ बवाल पर उतारू हो गई। उपद्रवियों ने 2 पुलिस स्टेशन का घेराव कर आगजनी और तोड़फोड़ की। मीडिया पर नफरत भरे पोस्ट लिखने वालों के खिलाफ एक्शन जरूरी है, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी होनी चाहिए जिन लोगों ने रात भर देश के सबसे हाईटेक शहर को बंधक बनाकर रखा। टीम न्यूज़ नेशन। और आपको बता दें, जिस तरह से बेंगलुरु में हिंसा भड़की, न्यूज़ नेशन हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है, हर पहलू उसका आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इसी मुद्दे पर आज रात आप हमारा खास शो देश की बहस देखें, जिसका एजेंडा आप तय कर चुके हैं। न्यूज़ नेशन के खास शो देश की बहस के लिए आज आपने जिस मुद्दे को चुना है वो बेंगलुरु से जुड़ा हुआ ही है। एक पोस्ट पर शहर जलाना आखिर क्या दंगाई सोच का सबूत है? इसे आप लोगों की तरफ से 79% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा। तो आज रात 8:26 पर देखिए दीपक चौरसिया के साथ में देश की बड़ी बहस।